विरोध समस्या का समाधान नहीं है और विरोध प्रदर्शन का हमारा पुराना इतिहास रहा है। भारत का कोई मैदान बचा नहीं है जहां हमारे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन न किया हो। परिणाम तो हुआ नहीं कुछ सामने, इसलिए विरोध छोड़कर नो विवाद ओनली संवाद। अच्छा, बात समझ रहे हैं ना? सबसे बात नफरत को मात, इस थीम के साथ आज पूरे दिन कार्यक्रम हुआ था। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन सुना आपने जी, राष्ट्रीय महासचिव साहब का संबोधन सुना। शॉर्ट में संक्षेप में यही है कि हमको सबसे बात का रास्ता खोलना है, दरवाजे खोलकर रखने हैं, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं। कोई संघ से जुड़े हो, चाहे बजरंग दल से जुड़े हो, चाहे किसी संगठन से जुड़े हो, हम सबसे बात करेंगे। जो गलतफहमियां उनके अंदर हम उनको दूर करना चाहते हैं, हम उनके नजदीक आना चाहते हैं और सब मिलकर इस देश के निर्माण में, इस देश के तरक्की और विकास में एक साथ काम करना चाहते हैं। एक सवाल देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का आज चिंतन बैठक था और बैठक में ये 60 बातें तय हुई और एक थीम दिया गया है, सबसे बात नफरत को मात। इस वक्त मुल्क में मसाइल तो बेशुमार हैं, समस्याएं तो अनेकों हैं जी, मगर जो समस्याओं की जड़ है वो है संवादहीनता। समस्याओं की जड़ ये है संवादहीनता। हम तकरीरें करते हैं, मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार विरोधी कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, समस्याओं का समाधान होता नहीं। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने यह तय किया कि हमें संवाद स्थापित करने चाहिए, सरकार से, सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से, इंटरफेथ डायलॉग, सबको बढ़ावा दिया जाए, नफरत को मात दे दिया जाए, क्योंकि नफरत और अशांति विकास के लिए बाधा है और माइनॉरिटी के लिए चिंता का विषय सदैव बना रहा है जी। हम सरकारों से भी जो दूरियां बनाई जा रही है कथित तौर पर सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, हम उसको भी बांटना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता हमारा मुद्दा ना हो। लोकतंत्र में निर्वाचित सरकार से बड़े समाज के सहभागिता, उनके विकास, उनकी उन्नति, तरक्की के लिए सरकार से भी बात का रास्ता निकाला जाए। इसलिए हम लोगों ने ये भी फैसला लिया है कि लगातार प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों से, उनके अगुवा से मिलने, बैठने, डायलॉग करने का कार्यक्रम चलाते रहेंगे ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको पाटा जा सके। ये मुख्य मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे अभी एक गाय से मुतालिक बात की गई, गाय को भारत रत्न देने, गाय को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भारत में रही है। स्वतंत्र भारत से पहले राजाओं, महाराजाओं, बाबरनामा, आईने अकबरी इत्यादि इत्यादि सब में इसका जिक्र आता है। गाय एक सांस्कृतिक विरासत है भारत की। भारत की बड़ी आबादी गाय में आस्था रखती है, उसे माता मानती है, उसका सम्मान अल्पसंख्यक समुदाय को करना चाहिए। तो आप भी भारत रत्न देने की मांग से तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया भी चाहती है कि इस भावनाओं का सम्मान करते हुए हमें अपने उन सभी बड़े भाइयों के सम्मान में एक ये भी आवाज लगा दिया हमने, ये कोई बड़ा इशू नहीं है हमारा कि भाई गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो मांग कर ही रहे हम लोग। साथ में भारत रत्न से अलंकृत कर दिया जाए। तो ये बोर्ड तो बना हुआ था, आपको क्यों जरूरत पड़ गई नया बोर्ड बनाने की? देखिए, ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है। कुदरत का निजाम है कि वक्त और हालात को देखकर हमेशा नई नई चीजें होती रहती हैं। ट्रेनें चल रही थी, फिर एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई, फिर राजधानी चलाई गई, फिर वो वंदे भारत और फिर कितने भारत, और सब चल रहे हैं नए नए। तो जब तमाम चीजें नहीं हो सकती हैं तो तंजीम भी हो सकता है, उनका स्पीड कम होगा। समाज को ज्यादा स्पीड वाली गाड़ी की जरूरत है, जल्दी से पहुंचे। उनकी स्पीड ऐसी है कि 4 दशक में वो सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सरकार का विरोध करते करते पूरा एनर्जी लगा दिए। हम लोग चाहते नहीं, तो ये हमारी अपडेटेड वर्जन है और इंशाअल्लाह मुल्क की नई पीढ़ी जिस चीज को चाहती है उस पर यह संगठन खड़ा उतरेगा। नई पीढ़ी जिस तरह के
संगठन की इच्छा रखती है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया उनकी क्या वक्फ वाली प्रॉपर्टी में भी आपका इन्वॉल्व रहेगा इस? नहीं, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है हमारा, पूरे मैंने पैन इंडिया काम, हम भारतीय समाज के सभी, चाहे आंध्रा हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, आसाम हो, जहां जहां की जैसी जैसी समस्याएं हैं उन समस्याओं में बेहतर क्या हो सकता है समाज हित में, राष्ट्र हित में, उसके लिए प्रयास किया जाएगा, सकारात्मक प्रयास। तो समस्या आपको गाय लग रही है ना सबसे बड़ी समस्या? नहीं, कई समस्याएं, उसमें एक ये भी है, समस्या नहीं, मस्जिद मदरसों पे बिल्डोजर चल रहा है, वो समस्या नजर उस पर भी डायलॉग की जरूरत है। समस्या का समाधान नहीं है और विरोध प्रदर्शन का हमारा पुराना इतिहास रहा है। भारत का कोई मैदान बचा नहीं है जहां हमारे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन न किया हो। परिणाम तो हुआ नहीं कुछ सामने, इसलिए विरोध छोड़कर नो विवाद ओनली संवाद। अच्छा, बात समझ रहे हैं ना? सबसे बात, नफरत को मात, इस थीम के साथ आज पूरे दिन कार्यक्रम हुआ था। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन सुना आपने जी, राष्ट्रीय महासचिव साहब का संबोधन सुना। शॉर्ट में, संक्षेप में यही है कि हमको सबसे बात का रास्ता खोलना है, दरवाजे खोलकर रखने हैं, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं। कोई संघ से जुड़े हो, चाहे बजरंग दल से जुड़े हो, चाहे किसी संगठन से जुड़े हो, हम सबसे बात करेंगे। जो गलतफहमियां उनके अंदर, हम उनको दूर करना चाहते हैं, हम उनके नजदीक आना चाहते हैं और सब मिलकर इस देश के निर्माण में, इस देश के तरक्की और विकास में एक साथ काम करना चाहते हैं। सरोज साहब, एक सवाल ये कहा जाता है कि यदि मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है हमेशा संविधान के सामने खड़ा होता है, क्या ये आप मानते हैं? संविधान के सामने या संविधान के साथ? कहा जाता है सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट। अच्छा, तो मैं देखिए, मैं कोई आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूँ। आप पत्रकार, आप भी स्वतंत्र हैं, मैं भी वक्ता स्वतंत्र ही हूँ। कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, इन सब चीजों को अब हम लोग नहीं देख रहे हैं। करना क्या है, होना क्या चाहिए, जरूरत क्या चीज है, छूट क्या गई, चूक कहाँ हुआ, हम इस पर अब बहस कर रहे हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, तो फिर हमारा सालों साल गुजर जाएगा, पूरा समय चला जाएगा इसी में, तुमने नहीं किया, हमने नहीं किया। नहीं, कहाँ चूक हुई है पिछले दिनों, हम उस चूक को, जो वैक्यूम है दोनों कम्युनिटी के बीच, जो गैप है दोनों कम्युनिटी के बीच, हालांकि और कम्युनिटी से भी हम बात करना चाहते हैं, हम सिखों से भी बात करेंगे, बौद्धिस्टों से भी बात करेंगे, लेकिन ये दो बड़ी कम्युनिटी का बड़ा जिक्र होता है और पॉलिटिकली इनका इस्तेमाल भी होता है। तो हम इन दो कम्युनिटी के बीच जो गैप है उसको बांटने के लिए स्पेशली काम होगा इसमें। और बाकी संगठन समझे और सरकार समझे, संविधान का विरोध जो करेगा सरकार उससे निपटेगी। हमें जैसा माहौल है देश में, आपको लगता है आपकी बात कोई सुनेगा, जिन्हें समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बात हुई ही नहीं है अभी, सब सुनने को तैयार है। ये भारत है, यहाँ सब बात करने के लिए तैयार है, बात की नहीं गई है, बात जब की जाएगी सब सुनेंगे। इससे गलती हुई है ये? चले हम लोगों से आगे सवाल करते हैं, ज्यादा अच्छा था। हम लोगों से मुसलमानों से गलती हुई है। हाँ, हम लोगों से। हाँ, ये